फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। लॉकडाउन बस के तीसरे भाग में मैं सलोनी आपका स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शिक्षक घर में ही रह करके अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे मीडिया शिक्षक भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने छात्रों को मीडिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में बता रहे हैं। तो आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ मीडिया शिक्षकों से और जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ नया किया। बहुत ही मुश्किल सवाल है इसका जवाब दे पाना कि एक शिक्षक ने अपने शिष्यों के लिए क्या क्या किया इस लॉकडाउन पीरियड में। ये ठीक मुझे वैसा ही साउंड कर रहा है जैसे एक माँ से पूछा जाए कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करती है। मेरा मानना है कि दौर भले ही कोई भी हो, एक शिक्षक की भूमिका हमेशा से चैलेंजिंग रहती है। कोरोना काल ने नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसे हम कह रहे हैं, उसने हमें वो ये मौका दिया कि हम सब शिक्षक लर्न कर पाए। स्टिल वी आर लर्निंग, वी आर नॉट लर्न इट, स्टिल वी आर लर्निंग कि कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेस्ट यूज़ कर सकें। बट स्टिल वी आर ट्राइंग, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, चाहे ऑनलाइन असेसमेंट्स की बात हो, असाइनमेंट्स की बात हो। हमने डिफरेंट पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किया। जूम पे भी कोशिश की क्लासेस लेने की, एंड वेबएक्स है, गूगल मीट है, हैंग आउट है, स्काइप है, इनफैक्ट ऑन व्हाट्सएप एज वेल। कनेक्टिविटी के इशूज़ से जूझते हुए हम लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे अपने शिष्यों को हम जोड़ के रखें एजुकेशन के साथ में इस दौर में। हम लोग लॉक्ड हुए हैं मगर डाउन नहीं। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। मेरा ये मानना है कि इस लॉकडाउन ने हमारे और टेक्नोलॉजी के बीच एक आइस ब्रेकर का काम किया है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी तो कभी कर ही नहीं सकती, वो आज सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर पा रही है। अपने स्टूडेंट्स की क्लासेस लेने के लिए हमने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया। हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। हमने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए ऑनलाइन क्विजेस भी कंडक्ट की, जिसे स्टूडेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसके अलावा हमने अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया, मोटिवेट किया और उनके साथ साथ खुद भी बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स अटेंड किए जिसके थ्रू हमने इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुना जिन्हें शायद फिजिकली अपने यूनिवर्सिटी में बुला पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। बहुत समय से पोइट्री लिख रही हूँ, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी पोइट्री को लोगों के बीच लेकर जाऊँगी। लॉकडाउन ने मुझे ये मौका दिया। मेरे कई सारे लेख अखबारों में छपे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव दौर था क्योंकि इस समय आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल रहे हैं और मैंने ऐसे कुछ कोर्सेज में भी इनरोल किया। जो इसे पॉजिटिवली लेना चाहे, मुझे लगता है उसके लिए इस लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार है। एक शिक्षक के तौर पर मेरी जो छात्रों के प्रति जिम्मेदारी थी उसका मैंने बखूबी निर्वहन किया। उसके अलावा एक जिस संस्था के प्रति मैं जिम्मेदार हूँ, उस संस्था के जिम्मेदारी के प्रति मैंने बखूबी निर्वहन किया। मैंने ढेर सारे वेबिनार अपनी संस्था के लिए आयोजित कराए। उसके अलावा इस पेंडेमिक की वजह से मुझे बहुत सारे सुअवसर मिले। मैंने बहुत सारे देश भर या विदेशों के कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में भाग लिया। उसके अलावा मैंने बहुत सारे पत्रकारिता के डिजिटल कोर्सों को अपने साथ आत्मसात किया, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। इस लॉकडाउन में मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कई सारी नई चीजें सीखी, तो कई सारे पेंडिंग काम भी मैंने अपने पूरे किए। मैंने इस लॉकडाउन सीजन में ऑनलाइन क्लासेस लेना सीखा है। मैंने सीखा है कि कैसे जूम ऐप के जरिए बच्चों की क्लासेस ली जाती हैं। इसके साथ ही मैंने अटेंड किए बहुत सारे वेबिनार जिसमें मुझे बहुत कुछ देखने, सीखने और समझने को मिला है। इस साथ ही साथ मैंने पढ़ी है ढेर सारी किताबें, 1, 2, 3 ये 3 किताब मैं फिनिश कर चुकी हूँ और ये किताब रिसेंटली शुरू की है। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। होप सो कि आपने भी इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया होगा। बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जो आसपास जो यूथ है उनसे बात करना ज़रूरी है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ जितना भी मुझसे हो सका मैं उनके साथ अपना मोबाइल के ऐप के थ्रू जैसे भी हो सका मैं उनसे कन्वर्सेशन किया, कांटेक्ट किया और उनको बताया और बताता भी रहता हूँ। मगर चूँकि मेरी पड़ोस की स्टूडेंट हैं जो मुझे ईजिली अवेलेबल हैं और वो कोरोना में ही मिले मुझे, इससे पहले तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में रह रहे थे, तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी शेयर किया और उनको इस तरफ भी यानी किताबों की तरफ भी और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी उनको अपने साथ जोड़ा। एक मीडिया प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक शिक्षक होने के नाते
मैंने छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया, उनका सिलेबस कंप्लीट किया, उनको असाइनमेंट्स दिए और उनके टेस्ट लिए। छात्रों को टेलीविजन प्रोडक्शन की बारीकियों से भी अवगत कराया। मैंने अनेक वेबिनार्स और वर्कशॉप अटेंड की। लॉकडाउन मेरे लिए एक अवसर की तरह रहा। लगभग 10 वर्ष पूर्व बनाए गए सिंहासन बत्तीसी के 33 एपिसोड को मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म लॉकडाउन आ स्टोरी ऑफ घरवास बनाई, जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं। लॉकडाउन बज़ तो आप देख ही रहे हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।